हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अप्रैल फर्स्ट वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज विद ट्रिक। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड परम शक्ति सुपर कंप्यूटर एट आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, इन्होंने ही आईआईटी खड़गपुर में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें याद रखनी है। क्या कि परम शक्ति जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो कहाँ का है? आईआईटी खड़गपुर का। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? परम शक्ति। तो जो भी सुपर कंप्यूटर ना परम शक्ति वाला होगा, ठीक है, तो वो खराब से खराब काम भी कर सकेगा, है ना। खराब से खराब काम भी कर सकेगा, क्योंकि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो कैसे होते हैं? बेस्ट होते हैं। ओके, बेस्ट होते हैं। बेस्ट होते हैं सुपर कंप्यूटर, तो इनमें धन भी बहुत ज़्यादा खर्च हुआ होगा, राइट। सो ये खराब काम भी कर सकते हैं, ये सुपर कंप्यूटर परम शक्ति जिसके पास है। सो खराब यानी कि खराब यानी खड़गपुर यानी कि खड़गापुर। ओके, और फिर क्योंकि ये बेस्ट होते हैं सुपर कंप्यूटर, तो बेस्ट यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन? धन यानी कि धनखड़, जगदीप धनखड़। ओके, सो जगदीप धनखड़ ने इनॉग्रेट किया है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर एट आईआईटी खड़गपुर में, राइट। सीएम कौन है वेस्ट बंगाल की? ममता बनर्जी, राइट। और ये जो सुपर कंप्यूटर है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक सहयोगी परियोजना है, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च कैच द रेन कैंपेन 2022। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मणिपुर सीएम। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है ना? कैच द रेन कैंपेन, यानी कि क्या समझ में आ रहा है? रेन को कैच करना है। और एक बहुत फेमस डायलॉग है, क्या कहा जाता है? हाँ, आसमान से तो पैसों की बारिश हो रही है, आसमान से तो पैसों की बारिश हो रही है। ठीक है, तो बारिश किसकी हो रही है? पैसों की। तो पैसों यानी कि मनी। ओके, सो कौन से स्टेट के सीएम ने? मणिपुर स्टेट के सीएम ने कैच द रेन कैंपेन 2022 को लॉन्च किया है। ओके, सो इससे होगा क्या? सो राज्य के जिलों में कई जल शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे वाटर को कंजर्वेशन तकनीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक केंद्र के रूप में भी ये काम करेगा। ओके, तो मतलब सेंटर्स बनाए जाएंगे कि कैसे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, और इस बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। ठीक है, अब बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो हमें कैसे रिलेट करेंगे? मणिपुर, है ना। तो जिसके पास ना मनी होता है, वो मनी लेके अगर भाग गया तो कहीं बिराने में जाके छुप जाता है ना, बिराने में जाके छुप जाएगा। सो एन बीरेन सिंह हो जाएंगे मणिपुर के सीएम। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च टैप टू पे फॉर यूपीआई। किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने यूपीआई के लिए भुगतान करने के लिए टैप करे लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गूगल पे। अब गूगल पे ने लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म टैप टू पे। ओके, अब किसकी बात हो रही है? टैप टू पे। तो नेट पे जब हम कोई चीज़ सर्च करते हैं ना, तो सर्च बार में जब हम जैसे उसको लिख देते हैं, तो हम सर्च करने के लिए टैप करते हैं। तो जैसे ही सर्च करने के लिए टैप करते हैं, तो सर्वर गोल गोल घूमने लगता है। तो गोल गोल यानी कि गूगल पे। ओके, सो टैप टू पे लॉन्च किसने किया है? गूगल पे ने, राइट। सो गूगल पे ने कस्टमर्स के लिए पेमेंट सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए टैप टू पे को लॉन्च किया है, राइट। अब बात किसकी हो रही है? गूगल पे की। तो गूगल पे के एमडी कौन है? सजीत शिवा आनंदन, राइट। फोर्थ क्वेश्चन इज वर्ल्ड बैंक इशू वर्ल्ड फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्लेटफॉर्म फॉर विच एनिमल। विश्व बैंक ने किस पशु के लिए जारी किया दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण मंच? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्लैक राइनोसोरस। अब दुनिया का ये पहला वन्य जीव संरक्षण मंच है। ओके, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बायो रिजर्व, ये सब तो सुना होगा, बट ये क्या है? संरक्षण का मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। तो किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड बैंक ने ब्लैक राइनोसोरस के लिए। ठीक है, अब ब्लैक राइनोसोरस, सोरस यानी कि शोर। ओके, सो ना हमें कैसे ध्यान रखना है कि ब्लैक राइनोसोरस बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, जिससे आसपास के रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ओके, सो इसीलिए राइनोसोरस को अच्छे से कंजर्व रखने के लिए ये वर्ल्ड बैंक ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, राइट। तो किसके लिए किया है? ब्लैक राइनोसोरस के लिए। अब विश्व बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ने ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड ने राइनो बॉन्ड के रूप से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको राइनो बॉन्ड के रूप से भी जाना जाएगा। ये जो मंच है, प्लेटफॉर्म है ना, ये एक तरीके से क्या है? एक बॉन्ड है। ओके, और इस बॉन्ड में 5 साल का $150 मिलियन का सतत विकास बॉन्ड है। कितने मिलियन का? $150 मिलियन का। अब बात किसकी हो रही है? वर्ल्ड बैंक की। सो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। और इसका गठन कब हुआ है? जुलाई 1944 में। और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? वर्ल्ड बैंक की ना, और कौन है? डेविड मालपास। तो वर्ल्ड बैंक के पास ना बहुत ज़्यादा पैसा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा माल होगा, तो माल यानी कि डेविड मालपास, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन इज
विच रेलवे जोन हैज़ कंप्लीटेड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अक्रॉस द जोन? किस रेलवे जोन ने पूरे जोन में 100% विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोंकण रेलवे। अब कोंकण रेलवे ने ना पूरा कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, ओके, नेट जीरो कार्बन एमिशन। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कोंकण रेलवे की, है ना। तो कोंकण, सो विद्युतीकरण से क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? विद्युतीकरण यानी कि लाइट, है ना। तो लाइट को ना 100% करने के लिए ना उसकी तारों को ना कोने कोने तक बिछाना पड़ेगा, उसकी जितनी भी तारें हैं कोने कोने तक। तो कोने कोने यानी कि कोंकण रेलवे, राइट। भारतीय रेलवे मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो कार्बन एमिशन की योजनाओं को प्राप्त करने के लिए इस दिशा में काम कर रहा है, जो प्रदूषण को कम करने में मदद करेगा और पर्यावरण को अनुकूल होगा। टोटल नंबर ऑफ रेलवे जोन्स कितने हैं? 18 है, और लेटेस्ट कौन सा है? दक्षिण पश्चिम रेलवे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज, according to celebrity brand valuation report 2021 17th edition released by Duff and Phelps, who has been voted most valuable celebrity for this 5th time in 2021? Duff and Phelps द्वारा जारी सेलिब्रिटी बॉन्ड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 का 7वां संस्करण के अनुसार 2021 में 5वीं बार सबसे मूल्यवान हस्ती के रूप में किसे वोट दिया गया है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विराट कोहली। अब विराट कोहली को ना ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में ना इन्होंने टॉप किया है, और ये 5th टाइम ऐसा है कि इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? विराट कोहली की। तो ना वो उसी सेलिब्रिटी को मिलेगा जिसके पास सबसे ज़्यादा ब्रांड का ऐड करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज करने का मौका मिलता है। तो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज कौन करता है ब्रांड का? विराट कोहली ही करते हैं, क्योंकि क्रिकेट से जुड़े हैं और अलग अलग प्रोडक्ट्स भी इनके पास आते रहते हैं, तो उसी का ये ब्रांडिंग करते हैं। ओके, सो फिर कौन हो जाएगा आंसर? विराट कोहली, राइट। और ये 5th बार ऐसा हुआ है कि ये 1st पोजीशन पे थे, राइट। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? रैंक नाम ब्रांड वैल्यू। सो 1st नंबर पे है विराट कोहली, कितने यूएसडी के साथ? 185.7, और 2nd पोजीशन पे है एक्टर रणवीर सिंह, जिसका यूएसडी है 158.3 मिलियंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 इज, द लोकसभा पास्ड अ बिल टू मर्ज 3 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ विच सिटी इनटू अ सिंगल एंटिटी। लोकसभा ने किस शहर के 3 नगर निगमों को एक इकाई में मिलाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, ओके। अब दिल्ली के ना 3 नगर निगम है, 3 नगर निगम है, क्या है? 3 नगर निगम को ना मर्ज करके एक में बना दिया जाएगा, मर्ज करके एक बनाया जाएगा। तो किसको? नगर निगम को, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? नगर निगम यानी कि नगर के नियम। अब दिल्ली में ना जो भी आता है ना उसका यहाँ पे दिल लग जाता है ना, उसका यहाँ पे दिल लग जाता है। सो इतने सारे, लेकिन वो नियम जब देखेगा ना तो परेशान हो जाएगा, इसलिए 3 नियम को क्या कर दिया है? मर्ज करके एक बना दिया है। तो नगर निगम यानी कि नियम, ताकि जो दिल्ली के लोग हैं ना उनका दिल लगा रहे। सो 3 नगर निगम जो है उनको मर्ज करके एक बना दिया गया है, कहाँ पे? दिल्ली में, ताकि लोगों का दिल लगा रहे। ओके, सो दिल्ली हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दिल्ली एमसीडी यूनिफिकेशन बिल नाम है इसका, और दिल्ली के 3 नगर निगम को एक करने का बिल पारित किया है किसने? होम मिनिस्टर अमित शाह ने, ठीक है। अब बात हो रही है दिल्ली की, तो दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। ओके, तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाते हैं, और दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी भी है। 8th क्वेश्चन इज, अंडर जल जीवन मिशन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 हाउ मच अमाउंट हैज बीन सैंक्शन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 60,000 करोड़, ठीक है। अब 60,000 करोड़ रुपए का ना सैंक्शन किया गया है, किसके लिए? जल जीवन मिशन के लिए। अब जल जीवन मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्री। तो कौन है जल शक्ति मंत्री? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना? जल जीवन की। तो जो जल है ना सभी के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो इसको घर घर तक पहुँचाने के लिए ना सबको साथ में काम करना पड़ेगा, सबको साथ में काम करना पड़ेगा। तो 7 ठीक है, 7 यानी कि 60, है ना, 60, तो 60 यानी कि 60,000 करोड़ रुपए का, ठीक है, सैंक्शन किया गया है जल जीवन मिशन स्कीम के लिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 इज, यूनियन मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर हैज लॉन्च तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दुबई। अब किसकी बात हो रही है? तेजस, ठीक है, तेजस ट्रेन के लिए। अब तेजस के स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट को और अच्छा करने के लिए, यानी कि जो इंडियंस हैं उनको स्किल बढ़ाने के लिए तेजस में ना ये ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि तेजस ट्रेन ना डूब ना जाए, ठीक है। जब इंडियंस इसको सही से ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे, चला ही नहीं पाएंगे, है ना, तो ये तेजस कहीं डूब ना जाए, इसीलिए ये तेजस स्किल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहा है? दुबई में। तो डूब ना जाए यानी कि दुबई। ओके, सो अनुराग ठाकुर ने रविवार को दुबई के तेजस ट्रेनिंग फॉर
एमाइरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स का शुभारंभ किया है। एक स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जो विदेशों में भारतीयों को ट्रेनिंग करने के लिए है। ओके, और कार्यक्रम का एम क्या है कि भारतीयों को स्किल प्रमाणन और विदेशों में रोजगार देना है। ठीक है, यानी कि इंडियंस का स्किल्स को और इम्प्रूव करके उनको विदेशों में नौकरी मिल सके, उनका ये लक्ष्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th इज विच सॉफ्टवेयर लॉन्च बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू ट्रांसमिट कोर्ट ऑर्डर थ्रू सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक मोड फॉर क्विकर कम्युनिकेशन ऑफ जुडिशियल ऑर्डर। न्यायिक आदेशों के त्वरित संचार के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को प्रसारित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फास्टर। अब किसकी बात हो रही है? सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से न्यायालय के आदेशों को प्रसारित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम है ना, तो सुप्रीम अपना जजमेंट देता है, तो हर चीज़ इसकी भी सुप्रीम होगी, तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है जजमेंट के लिए, तो इसी चीज़ को क्या करना है? फास्टर करना है। सो फास्ट करने के लिए फिर कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया गया? फास्टर लॉन्च कर दिया गया। ओके, सो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया? फास्टर। ओके, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से अदालत के आदेशों को तेजी से और सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। ये एक ऐसा कदम है जो न्यायिक आदेशों को त्वरित संचार में मदद करेगा, राइट। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है इंडिया के? एन.वी. रमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज एट विच प्लेस फ्रांस हैज कंडक्टेड द 20th एडिशन ऑफ बायलेटरल नवर वरुणा 2022। फ्रांस ने किस स्थान पर द्विपक्षीय नौसेना वरुण 2022 का 20वां संस्करण आयोजित किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अरेबियन सी। अब अरेबियन सी में क्या हुआ है? कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है? वरुणा। और ये किसके बीच में होती है? इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। ओके, अब किसकी बात हो रही है? वरुण। वरुण यानी कि रन, है ना, तो जब वरुण ना रन कर रहा है हेल्दी रहने के लिए, तो वो बियर को नहीं पिएगा। बियर को पिएगा नहीं पिएगा, तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि वरुण अपनी हेल्थ बना रहा है, ठीक है, तो वो रन करने चाहता है, तो रन करते टाइम वो बियर को नहीं लेगा, बियर नहीं, तो बियर बियन। सो अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज का 20वां संस्करण किया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 इज द फेमस लिविंग रूट ब्रिज कल्चरल लैंडस्केप ऑफ विच स्टेट हैज बीन लॉन्च्ड ऑन द टेनिटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किस राज्य के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज प्राकृतिक परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघालय। ठीक है, अब मेघालय का जो लिविंग रूट ब्रिज है ना, इसे ही इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अभी इसको संभावित, अभी ये पूरी तरीके से बना नहीं, लेकिन इसको संभावित सूची में रखा गया है। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? लिविंग रूट ब्रिज। ओके, अब मेघालय में ना, यानी कि मेघ, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि वहाँ पे ना खुद ही कई सारे रूट बन जाते हैं। ठीक है, अब बारिश होती रहेगी तो सारे रूट जिंदा भी रहेंगे, तो जिसकी वजह से ना क्या बन चुका है? ब्रिज बन चुका है। तो आप देख सकते हो जिसकी वजह से क्या बन चुका है, ये एक ब्रिज बन गया है। ओके, सो इसे ही यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की संभावित लिस्ट में इंक्लूड किया है। ओके, सो जीवित जड़ सेतु भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के दक्षिण भाग स्थित स्थानीय जनजाति के लोगों द्वारा जीवित वृक्षों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं, राइट। Question number 13 is who has recently been appointed as the Vice Chairperson of Council Standing Committee and on Administration and Management of International Telecommunication Union (ITO) for 2023 and 2024। हाल ही में 2023 और 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO के प्रशासन और प्रबंध पर परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज अपराजिता शर्मा। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंध पर। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, अब ना अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में उपाध्यक्ष उसे ही अपॉइंट किया जाएगा ना जो अंतर्राष्ट्रीय भी संचार को बहुत अच्छे से कर सके, टेलीकम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सके, और जिससे शर्म ना आए, है ना, शर्माए नहीं। ठीक है, शर्म ना आए, और जब भी कम्युनिकेशन हो तो सबकी बात सुनते हुए वो क्या हो सके? राजी हो सके। तो राजी यानी कि अपराजिता। ठीक है, और शर्माए नहीं कम्युनिकेशन करने में, यानी कि शर्मा। सो अपराजिता शर्मा को अपॉइंट किया गया है वाइस अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के प्रशासन और प्रबंध पर, ठीक है, स्थायी समिति का उपाध्यक्ष। ओके, अब किसकी बात हो रही है ना? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1865 में। ठीक है, इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? हाउलिन झाओ, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच प्लेयर हैज वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022। किस खिलाड़ी ने 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। अब इन्होंने कौन सा प्राइज जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, अब BBC यानी कि बीबी,
ओके। सो हर मैन क्या चाहता है ना कि उसकी बीवी भाई बिल्कुल मीराबाई जैसी हो, बिल्कुल सीधी साधी मीराबाई जैसी हो। सो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द अवार्ड किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। ओके। सो मीराबाई चानू वॉन द थर्ड एडिशन ऑफ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। और इसकी और 2 कैटेगरीज हैं जिसमें अवार्ड दिया गया है। सो बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड दिया गया है 18 ईयर ओल्ड क्रिकेटर शेफाली वर्मा को, एंड बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी को। ओके, जो किससे रिलेटेड है? वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच कंट्री साइन द एमेट टिल एंटी लीचिंग एक्ट? किस देश ने एमेट टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यूएसए। अब यूएसए ने लॉन्च किया है। ओके। अब ये एमेट टिल एंटी लीचिंग एक्ट है क्या? तो जो भी अश्वेत अमेरिकन है ना, यानी कि जो अफ्रीका से आए हैं, वो लिंचिंग का बहुत ज़्यादा सामना करते थे, है ना, भेदभाव होता था उनके साथ। सो इसी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कानून में एमेट बिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर करते हुए लिंचिंग को एक अपराध बता दिया गया है। ठीक है। अब राष्ट्रपति ने अश्वेत अमेरिकाओं के खिलाफ नस्लीय हिंसा के इतिहास को देखते हुए ये कानून बनाया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच डे इज मार्क्ड एज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के रूप में किस दिन को चिन्हित किया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज April 2। अब April 2 को ना ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब किसकी बात हो रही है ना? ऑटिज्म। तो ऑटिज्म को हमें रिलेट करना है ऑटो से नहीं, ऑडी से, है ना। तो अगर कोई ना ऑडी में बैठ के रील वीडियो बना रहा है ना, तो कम से कम उसमें 2 लोग तो हों तभी मजा आएगा। कम से कम कितने लोग हों? 2 लोग उसमें बैठ के रील वीडियो बना रहे हो। सो ऑटिज्म अवेयरनेस डे यानी कि ऑडी में बैठकर रील बनाते टाइम ना तभी मजा आएगा जब उसमें कम से कम 2 लोग हों। सो ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? फिर April 2 को। ओके। सो आखिर ये ऑटिज्म है क्या? सो ये एक डेवलपमेंट से जुड़ी यानी कि विकास से जुड़ी एक गंभीर समस्या है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देता है ना। तो जो बच्चे होते हैं ना, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं दूसरों से, जिसकी वजह से उनके तंत्रिका तंत्र पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिससे उनका इमोशनल डेवलपमेंट, ओके, उनका सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी टाइप के डेवलपमेंट होते हैं ना, सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके। 17th क्वेश्चन इज हु इज न्यू डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? भारत की भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डॉक्टर एस राजू। अब किसकी बात हो रही है? न्यू डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भूवैज्ञानिक। ओके। और भू का मतलब क्या होता है? जमीन, है ना। तो जमीन में ना जब भी कोई सर्वे करता है तो उसे जमीन के सारे राज पता लग जाते हैं, है ना। तो जब भी कोई साइंटिस्ट जमीन का सर्वे करेगा तो उससे सारे राज पता लग जाएंगे। तो राज यानी कि राजू। सो डॉक्टर एस राजू को अपॉइंट किया गया है डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच स्टेट विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कर्नाटका। अब कौन करने वाला है? कर्नाटका। ओके। तो इस बार ये वहीं पे ऑर्गेनाइज होगा ना जहाँ का स्टेट क्या कहेगा, मेरे सामने तो कोई टिक नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे स्टेट के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, तो टिक कर्नाटक यानी कर्नाटका। ओके। अब ये जो गेम्स होते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये अंडर 25 एज कैटेगरी में होता है। ठीक है। सो KIUG is the largest university game in India and is aimed at tapping sporting talent who can represent India in international event including the Olympic। ठीक है। सो इसी खेलों को पास करते हुए ना बच्चे ओलंपिक तक भी जाते हैं, ओलंपिक में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और इंडिया का सबसे बड़ा गेम है। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट डेवलप दिशांक ऐप टू एंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। अभी हमने कुछ दिन टाइम पहले ही पढ़ा था कि जो कर्नाटका गवर्नमेंट है ना, उसने एक दिशांक ऐप भी लॉन्च किया है। ओके। मार्च के करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। ठीक है। अब बात हो रही है कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटका के CM कौन है? बसवराज बोमई। और गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। ओके। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच कंट्री पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज लामित्य 2022? कौन सा देश संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास लामित्य 2022 में भाग लेता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया एंड सेशेल्स। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लामित्य। तो हमने इसे कैसे याद रखा था? लामित्य यानी कि लंबी लंबी, है ना। तो सेल्स वाले ना बहुत ज़्यादा लंबी लंबी फेंकते हैं अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, तो सेल्स वाले यानी कि सेशेल्स। ठीक है। सो इंडिया एंड सेशेल्स के बीच में लामित्य एक्सरसाइज होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 इज द अफ्स्पा एक्ट हैज़ बीन एक्सटेंडेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट विच आर अमंग द स्टेट? अफ्स्पा अधिनियम राज्य के 3 जिलों में लागू किया गया है, वो राज्य हैं सो ऑप्शन डी। ओके। सो तीनों राज्य कौन से हैं? नागालैंड, असम एंड मणिपुर। अब ये एक्ट आखिर है क्या? ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि जितने भी अशांत क्षेत्र हैं उनको कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो कौन कौन से अशांत क्षेत्र होंगे? जहाँ पे ना
लोगों के मनी चुरा लिए जाते होंगे, है ना, जहाँ पर आम चुरा लिए जाते होंगे, जहाँ पर बहुत सारे नाग हों, है ना, लोगों को रहने का डर हो। तो इस तरीके से ना हमें कैसे ध्यान रखना है कि ये सारे ना अशांत क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर मनी चुरा लें, आम चुरा लें और नाग काट लें, तो ये तीनों ही क्षेत्र क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो हमें इसको ऐसे ही ध्यान रखना है। ओके, सो इसी तीनों क्षेत्र में, ठीक है, शांति को यानी कि अशांत क्षेत्र को कम करने के लिए आफ्स्पा एक्ट को बढ़ा दिया गया है इन स्टेट्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 इज विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल सेलिब्रेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग? किस शहर ने ग्लोबल सेलिब्रेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग बैठक की मेजबानी की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज जेनेवा। अब जेनेवा ने की है किसमें, किस चीज़ के लिए, वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग। अब कोविड-19 के ना बहुत ज़्यादा क्या था, जानलेवा था, बहुत लोगों की इसमें जान गई है, ठीक है, तो तब से वैक्सीन को लेके ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैली हुई है। सो ग्लोबल सेलिब्रेशन एंड एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग, ठीक है, कहाँ पर इसका मीटिंग हुई है, जेनेवा में, क्योंकि कोविड-19 बहुत जानलेवा था। सो जेनेवा में इस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग का हुआ है, राइट। इन कार्यकारी समूह के प्रमुख डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टैक्स विल बी इम्पोज्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट? वर्चुअल एसेट्स के ट्रांसफर पर कितना % टैक्स लगेगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब वर्चुअल एसेट में ना 30% टैक्स लगेगा, ठीक है। अब वर्चुअल एसेट यानी कि आपको वर्चुअली कोई चीज़ अगर भेजनी है ना, तो बहुत तेजी से तो चली जाती है ना, बहुत तेजी से ट्रांसफर हो जाता है। तो जब तेजी से ट्रांसफर होगा ना, तो तेजी से इसका टैक्स भी कटेगा। तो तेजी यानी कि 30, तो 30% इसका टैक्स भी कट जाएगा तेजी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज विच डे इज कॉमेमोरेटेड एज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे? अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अप्रैल 2, है ना। जिस दिन ऑटिज्म डे होता है ना, उसी दिन बुक डे भी मनाया जाता है। अब हमें इसे कैसे रिलेट करके ध्यान रखना है कि ऑटिज्म वाले बच्चों को ना बुक पढ़ने का बहुत मन करता है, तो ठीक है, क्योंकि हमने ऑटिज्म डे पढ़ा अप्रैल 2, सो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी फिर कब सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल 2 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 इज which state has become the top producer of vegetables in India in 2021-2022 crop year जुलाई जून? ओके, वर्ष 2021-22 फसल वर्ष जुलाई जून में कौन सा राज्य भारत में सब्जियों के शीर्ष उत्पादन बन गई है? सो द करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। अब किसकी बात हो रही है ना, उत्तर प्रदेश। सो जुलाई जून में उत्तर प्रदेश ना टॉप प्रोड्यूसर बन गया है वेजिटेबल का, यानी कि वेजिटेबल की क्वांटिटी ना बिल्कुल टॉप पे होगी इसकी, है ना, बिल्कुल टॉप पे होगी, यानी कि अप होगी। तो अप यानी कि यूपी। सो वेजिटेबल के प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है। ओके, और आंध्र प्रदेश टॉप फ्रूट प्रोड्यूसर बन गया है। 25th क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर? अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज महेश वर्मा। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा। अब अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा देने के लिए ना हर टाइम कैसे रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी पेशेंट या किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो स्वास्थ्य सेवा देने के लिए हर टाइम होश में, तो होश यानी कि महेश वर्मा। ओके, महेश वर्मा को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड यानी कि नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। NABH भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI का एक संगठक बोर्ड है। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, NABH। तो इसकी स्थापना कब हुई है, 2006 में भारत में, और जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 इज विच स्टेट हैज बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट इन इंडिया इन 2021-2022? कौन सा राज्य 2021-22 में भारत में फलों का शीर्ष उत्पादक बन गया है? तो पीछे अभी हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश वेजिटेबल में टॉप पे है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, और फ्रूट में कौन है, आंध्र प्रदेश। तो जो भी ना अंध है, यानी कि जो सही से ना देख नहीं पाते, जो ब्लाइंड है, उनको डॉक्टर्स क्या कहते हैं, आप खाने के साथ साथ ना फ्रूट्स भी लो, खाने के साथ साथ फ्रूट्स भी लो। तो फ्रूट्स में कौन आगे हो जाएगा फिर, आंध्र प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज हु इज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर रोप्ड इन फॉर DMRC? DMRC में शामिल हुए नए प्रबंध निदेशक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज विकास कुमार। अब विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ना मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अब दिल्ली मेट्रो वैसे ही बहुत उसका विकास हो चुका है, लेकिन और उसका विकास करने के लिए ना फिर विकास कुमार को अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, DMRC ओपन कब हुआ था, 24 दिसंबर 2002 को, राइट। क्वेश्चन नंबर 28 इज
द फोर्थ एडिशन ऑफ IBMS हैज बीन हेल्ड एट विच प्लेस? IBMS का चौथा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कोची। ठीक है, अब IBMS क्या है? सो इंडियन बोट मैराइन शो। ठीक है, बोट का एक मैराइन शो है जो कहाँ पे इसका संस्करण लॉन्च किया गया है? कोची में, फोर्थ संस्करण। ठीक है, अब बोट में भी ना, जब बोट का शो होगा तो बोट में भी ना कई सारे कोच बने रहते हैं ट्रेन की तरह। क्या बने रहता है? कोच, यानी कि सीट्स बनी रहती है, यानी कि कोच। सो कोची में फोर्थ एडिशन का इंडियन बोट मैराइन शो होगा। ओके, और ये कहाँ पे हो रहा है? तो बोलागाटी प्लेस इन कोची इन केरला। राइट। क्वेश्चन नंबर 29 इज साजिबू मोंगमा पानबा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? साजिबू मोंगमा पानबा किस भारतीय राज्य का एक पारंपरिक त्योहार है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मणिपुर। अब किसकी बात हो रही है ना? साजिबू मोंगबा पानबा, तो साजिबू यानी कि सब्जी। ठीक है, और मोंगमा और पानबा और पानी। ठीक है, तो सब्जी और पानी के लिए ना किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? मनी की जरूरत पड़ेगी। बिना मनी के ना सब्जी आएगी ना पानी आएगा। सो मणिपुर में ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब बात हो रही है ना मणिपुर की, तो मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल। और मणिपुर के CM कौन है? एन बीरेन सिंह। और गवर्नर कौन है? LA गणेशन। राइट। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच प्लेयर हैज वॉन द फीमेल सिंगल टाइटल ऑफ द 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट? किस खिलाड़ी ने 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला खिताब जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईगा स्वितेक। अब किसकी बात हो रही है ना? मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अब मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट होने के बाद ना जब प्लेयर घर आई तो मियामी यानी कि अपनी मम्मी से क्या कहा? अरे मम्मी बहुत गर्मी लग रही है ना, मम्मी बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत स्वेट हो गया है। तो स्वेट यानी कि स्वेतिक, स्वेतिक। सो ईगा स्वेतिक ने 2022 मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। और किसको हराया है? नाओमी ओसाका को। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 इज द फर्स्ट एवर बोट गॉज पैसेंजर रेल लिंक विद कनेक्ट द कंट्री विथ नेपाल थ्रू विच स्टेट? अब तक का पहला बोट गेज रेल यात्री लिंक देश को नेपाल से किस राज्य से जोड़ेगा? ओके, तो यहाँ पे लिखा है बोट, तो यहाँ पे बोट की जगह क्या होगा? ब्रॉड होगा। ओके, ब्रॉड गेज। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ब्रॉड गेज की। सो द करेक्ट आंसर इज बिहार, यानी कि बिहार के साथ पहला ब्रॉड गेज यात्री रेल लिंक देश को नेपाल से जोड़ेगा। अब किसकी बात हो रही है ना? नेपाल। और किसकी बात हो रही है? बिहार की। ठीक है, तो नेपाल वाले ने कहा ना हम ये ब्रॉड गेज पैसेंजर रेल लिंक बना के ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि नेपाल यानी कि बना के रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो हार यानी कि बिहार। ओके, सो बिहार में जयनगर और नेपाल में कुर्ता के बीच ये चलाया जाएगा। ठीक है, सो ये कई सारे पार्ट्स में होगा। तो पहले लेवल का यानी पहले पार्ट्स का कहाँ से कहाँ तक? बिहार से जयनगर और नेपाल में कुर्ता। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर का लंबा है? तो 35 किलोमीटर। राइट। क्वेश्चन नंबर 32 इज विच इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट शकुंतला स्पेस एक्स अ फैल्कन 9 रॉकेट? किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पिक्सेल। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? किस भारतीय स्पेस टेक यानी कि स्पेस टेक, स्पेस टेक। अब स्पेस में ना टेक यानी कि फोटोज भी ली जाएंगी, है ना, और फोटोज कैसी होंगी ना? अच्छी पिक्सल वाली, अच्छी पिक्सल वाली। सो पिक्सल यानी कि पिक्सेल। ठीक है, सो पिक्सेल स्पेस टेक स्टार्टअप ने अपना पहला व्यावसायिक उपग्रह शकुंतला स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया है। ओके, भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल ने शकुंतला नामक अपना पहला कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। यह एक पूर्ण विकसित कॉमर्शियल सैटेलाइट है जिसे एलॉन मस्क द्वारा संचालित स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है शकुंतला नामक वाणिज्यिक या कॉमर्शियल सैटेलाइट को। राइट। क्वेश्चन नंबर 33 इज विच स्टेट हैज लॉन्च द पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना विद इनिशियल कॉर्पस ऑफ ₹10 करोड़ फॉर द स्कीम? किस राज्य ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के पारंपरिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हरियाणा। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अब बागवानी में क्या होता है ना? सब कुछ हरा भरा रहता है ना, हरा भरा। तो हरा भरा यानी कि हरियाली यानी कि हरियाणा। ओके, अब बात हो रही है हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? पंजाब। CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। राइट। क्वेश्चन नंबर 34 इज विक्टर ऑर्बन हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? विक्टर ऑर्बन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हंगरी। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है ना? विक्टर ऑर्बन। अब विक्टर यानी कि विक यानी कि बाइक। अब बाइक से ना जब कहीं टूर पे जाएंगे तो आधे रास्ते जाने के बाद ना भूख लगने लगेगी, है ना, भूख लगने लगेगी यानी कि हंग्री हो जाएंगे। तो हंग्री यानी कि हंगरी। ओके,
सो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं? हंगरी के, और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। क्वेश्चन नंबर 35 इज विच इंडियन म्यूजिशियन वॉन द 2022 ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम? किस भारतीय संगीतकार ने सर्वश्रेष्ठ नए युग के एल्बम के लिए 2022 का ग्रैमी पुरस्कार जीता है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिकी केज। अब किसकी बात हो रही है ना? इंडियन म्यूजिशियन वॉन 2022 ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज। ओके, बेस्ट न्यू एज यानी कि सर्वश्रेष्ठ नए युग के लिए। और जो नए युग के गायक होते हैं ना, वो किसी भी गाने को लेके ना डरते नहीं कि अगर ये गाना गाएंगे फेमस हुआ कि नहीं, है ना। तो उन्हें ना रिस्क लेने में बहुत मजा आता है, रिस्क लेने में मजा आता है। इनके रिस्क ना दीवाने होते हैं रिस्क लेने के, कहते हैं अरे एडवेंचर करेंगे, है ना। तो रिस्क यानी कि रिकी केस। ओके, और किस चीज़ के लिए उनको मिला है? तो डिवाइन टाइट्स के लिए, ठीक है। इनके साथ एक और पर्सन को मिला है जिनका नाम क्या है? स्टीवर्ट कोपलैंड। सो किस चीज़ के लिए दिया गया है? डिवाइन टाइट्स के लिए। ओके, सो आपको याद रखना है कि एक इंडियन म्यूजिशियन जिसने वॉन किया है 2022 का ग्रैमी अवार्ड, कौन? रिकी केस ने, ठीक है। अभी बात हो रही है ना ग्रैमी अवार्ड की, तो ग्रैमी मतलब क्या होता है ना? ग्रैमी यानी कि ग्रैनी, है ना, ग्रैनी। और ग्रैनी मतलब क्या होता है? दादी। तो दादी नानी ना बहुत गाना गाते रहते थे, है ना, दादी नानी बहुत गाना गाते थे अपने टाइम में। तो ये किससे रिलेटेड है? गाने से रिलेटेड है। तो म्यूजिक में जिसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया रहता है ना, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सीरम चौलिया। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे? मोदी के नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। अब मोदी का अगर नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस हो जाएगा ना, ठीक है, जब उनका सिक्योरिटी सही से नहीं हो पाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी क्राइसिस हुआ था पंजाब में कुछ टाइम पहले, ठीक है, तो फिर वो किसको याद करेंगे? कहेंगे हे राम, हे श्री राम, है ना, श्री राम को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, तो हे राम, हे श्री राम। सो आंसर क्या हो जाएगा? श्री राम चौलिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 इज which Indian city is to be covered with artificial intelligence based cameras as a part of road safety project? सड़क सुरक्षा परियोजना के हिस्से के रूप में भारत के किस शहर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कैमरे से कवर किया जाएगा? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कोझिकोडे, केरला। अब किसकी बात हो रही है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। सो रोड की सेफ्टी को और बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे को लगाया जाएगा। तो कहाँ पे? कोझिकोडे, ठीक है। यानी कि जब भी कोई रोड एक्सीडेंट हो ना, तो जो कल्प्रिट है ना, जो भी कल्प्रिट रहे, उसे अच्छे से खोज सके, है ना, अच्छे से खोज सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो खोज यानी कि कोझिकोडे, केरला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 इज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी है? सो द करेक्ट आंसर इज 26। ओके, सो आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वाई जगन रेड्डी ने, उन्होंने ही ना जो 13 जिले हैं उनमें में से ही जिलों को निकालकर, ठीक है, उन्हें मॉडिफाई करके अब कितना कर दिया है? 26 कर दिया गया है। तो टोटल कितने स्टेट हो गए आंध्र प्रदेश में? 26, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है? आंध्र प्रदेश। आंध्र यानी कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, है ना, तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, जब भी वो कोई काम करते हैं, है ना, तो जब भी कोई अच्छा काम करेंगे ना, तो उनकी छवि पूरी निखर के आ जाती है ना, वो छवि छोड़ जाते हैं अपनी। तो छवि यानी कि 26। सो आंध्र प्रदेश के टोटल स्टेट्स अब कितने हो गए हैं? 26। सॉरी, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितने हो गए हैं? 26, राइट। क्वेश्चन नंबर 39 इज विच इंडियन बिलियनियर टॉप द ह्यूरेन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री? किस भारतीय अरबपति ने देश में ह्यूरेन सबसे अमीर सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फाल्गुनी नायर, ठीक है। अब फाल्गुनी नायर ना बन गई हैं अमीर सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022, और इन्हें कौन सी पोजीशन मिली है? 10th पोजीशन मिली है, यानी कि टॉप 10 में है। अब ये फाल्गुनी नायर है कौन? तो ये नायका की फाउंडर है, ठीक है। तो नायका क्या है? एक ब्यूटी कंपनी है, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स उस पर मिलते हैं ऑनलाइन, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है ना? फाल्गुनी नायर, क्योंकि ये नई बनी है ना, तो नई बनी है, यानी कि नायका और नायर। सो फाल्गुनी नायर बन गई है टॉप 10 की सेल्फ मेड बिलियनर वुमेन इन द वर्ल्ड 2022। ओके, और किरण मजुमदार शॉ जो है एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड फाउंडर ऑफ बायोकॉन लिमिटेड एंड बायोकॉन बायोलॉजिक्स, वो कौन सी पोजीशन पे है? 26 पोजीशन पे है इस लिस्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इज इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड नेशनल मैरीटाइम डे ऑन विच डे? भारत किस दिन राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जा रहा है या मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज April 5, ठीक है। अब April 5 को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। अब किसकी बात हो रही है? मैरीटाइम, ठीक है, तो यानी कि समुद्र में। तो जब ना अगर कोई इंसान समुद्र में घूमने गया है ना, तो वो बिल्कुल पानी देखते देखते बोर हो जाएगा। तो आजकल ना बोर होने से बचने के लिए क्या करते हैं लोग, है ना, रील वीडियो बनाते हैं। तो जो समुद्र का जो नाव चला रहा होगा, शिप चला रहा होगा, क्या कहेगा? अरे आप रील वीडियो बना लो, रील वीडियो बना लो। किसका?
पानी का, तो पानी पन यानी कि 5, ठीक है। तो आप रील वीडियो बनाए तो अप्रैल, तो अप्रैल 5 को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैरीटाइम डे, ओके। और इस बार की इसकी थीम क्या है, सस्टेनेबल शिपयार्ड बियॉन्ड कोविड-19, राइट। क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट इज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इन मार्च 2022 एज पर द डाटा बाय सीएमई। सीएमई के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 में भारत में बेरोजगारी की दर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज 7.6%। अब 7.6% हो गई है बेरोजगारी दर, ठीक है। और सीएमई क्या है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, बेरोजगारी दर की। तो बेरोजगारी दर कितनी हो गई है, बढ़ के, ठीक है, कितनी गिर गई है, 7.6%। तो क्या कहेंगे, छी, इतनी बदतर है ना, इतनी बदतर बेरोजगारी, इतनी बदतर है ना। अब बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो छी इतनी बदतर, तो छी इतनी बदतर यानी कि 76 यानी कि 7.6%, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम टू सेट अप हॉबी हब इन गवर्नमेंट स्कूल। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में हॉबी हब स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दिल्ली, ओके। अब दिल्ली ने लॉन्च की है हॉबी हब, है ना, यानी कि स्कूल के बाद ना बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज से जोड़े रखना, ठीक है, उनको गेम्स खिलाना, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स कराना, ओके। सो हॉबी हब लॉन्च किया गया है दिल्ली में, ठीक है, ताकि बच्चों का ना पढ़ाई के साथ ना बोर ना हो, ठीक है, उनका दिल लगा रहे पढ़ाई में। सो दिल लगा रहे यानी कि दिल्ली ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है, टू प्रमोट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 43 इज हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया टू सक्सीड इन कमेंट हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। अब किसकी बात हो रही है ना, नए विदेश सचिव। अब नए विदेश सचिव ना उन्हें ही बनाया जाएगा, ठीक है, जिनका मन हो, ठीक है, जो बिल्कुल जिनका मन हो कि हाँ मैं विदेश में जाके काम कर सकता हूँ, यानी कि मैं विदेश का ना हर एक खतरा झेल सकता हूँ। अब विदेश में कोई जा रहा है अपने इंडिया से बाहर तो खतरा तो होगा ही, तो उनको अपना पूरा मन बनाना पड़ेगा, हाँ मैं खतरे को झेल सकता हूँ। तो मन मोहन, खतरा यानी कि ख्वात्रा। सो विनय मोहन ख्वात्रा को अपॉइंट किया गया है नए विदेश सचिव, ठीक है। अब विनय मोहन ख्वात्रा ना प्रेजेंट टाइम में करेंट इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल है, ओके। और ये 34th फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया होंगे, जिनका कार्यकाल शुरू होगा मई 22 से, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा किसे जलवायु विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया है। सो द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर इयान फ्राई। अब किसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, क्लाइमेट एक्सपर्ट। अब क्लाइमेट एक्सपर्ट को ना अपने यान में बैठ के ना क्लाइमेट को भी देखने जाना पड़ेगा, तभी तो वो क्लाइमेट एक्सपर्ट होगा। तो हमें बस कैसे ध्यान रखना है कि जो भी क्लाइमेट एक्सपर्ट होगा ना वो दूर से देख के तो बता नहीं सकता या कंप्यूटर पर देख के तो बता नहीं सकता, तो उसी प्लेस पे जाके उसको ब्यौरा करना पड़ेगा। तो कहाँ जाएगा, अपने यान से जाएगा। तो यान इनकी इयान फ्राई, ओके। सो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल नेम नेगोशिएटर डॉक्टर इयान फ्राई एज क्लाइमेट एक्सपर्ट इनको बना दिया गया है, ओके। और द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हैज़ अपॉइंटेड डॉक्टर इयान फ्राई एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये वर्ल्ड के फर्स्ट इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट बन गए हैं फॉर ह्यूमन राइट्स एंड क्लाइमेट चेंज के, ओके। सो ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। इयान फ्राई मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ हैं, ओके। तो ये पहले दुनिया के स्वतंत्र विशेषज्ञ बन गए हैं, ओके। सो यानी कि इनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इज, ठीक है, तो आप इनको यहाँ पे देख सकते हो। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर टू विन द ग्रैमी अवार्ड। अब फिर से ग्रैमी अवार्ड की बात हो रही है कि किसने पहली बार, कौन सी पाकिस्तानी फीमेल सिंगर ने पहली बार ग्रैमी अवार्ड जीता है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आरूज आफ्ताब। अब किसकी बात हो रही है ना, पाकिस्तानी फीमेल सिंगर। अब ग्रैमी यानी कि वही गाना है ना, अब पाकिस्तानी यानी कि पाक। अब जब भी ना, अब इंसान ना ग्रैमी यानी कि जब गम में रहता है ना तो वो एक ही गाना सुनता रहता है, लगता है उसी के लिए वो गाना बज रहा है, ठीक है, तो गम में रहेगा, ठीक है। तो यानी कि रोज रोज जब हम एक ही गाना सुनेंगे ना तो बिल्कुल आफत आ जाएगी, बिल्कुल हम परेशान हो जाएंगे, कहेंगे ये क्या आफत है, रोज रोज एक ही गाना। तो आरूज आफ्ताब, ओके, तो रोज रोज आफत आ जाएगी एक ही गाने सुनने में। तो आरूज आफ्ताब को मिला है फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल सिंगर, ये बन गई हैं टू विन द ग्रैमी अवार्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 46 इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आलोक चक्रवाल। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे ना, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक। और ये बिरसा मुंडा ने ना वनवासियों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। अब जो भी लोग ना वन में रहते हैं ना तो वो
अपने लिए तो चावल उगाते ही हैं, लोगों के लिए भी चावल उगाते हैं, है ना, जो वन में रहते हैं वहीं रहते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, तो लोगों के लिए भी चावल उगाते हैं और अपने लिए भी। तो लोक यानी कि आलोक, चावल यानी कि चक्रवाल। ओके, सो द बुक टाइटल बिरसा मुंडा जनजाति नायक इज रिटन बाय प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और स्वतंत्र आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सम्मान लाने का एक व्यापक प्रयास किया गया है। ओके, 47 क्वेश्चन इज विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द टेम्पल 360 वेबसाइट। किस मंत्रालय ने मंदिर 360 वेबसाइट लॉन्च की है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब यहाँ पे बात ही किसकी हो रही है? टेम्पल की। तो ऑब्वियसली ये कल्चर से रिलेटेड होगा, है ना, कल्चर यानी कि हमारी संस्कृति से रिलेटेड है ना, तो हमारी संस्कृति से रिलेटेड है, तो यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आखिर होगा क्या? सो द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर मीनाक्षी लेखी हैज लॉन्च्ड अ वेबसाइट कॉल्ड टेम्पल 360 डिग्री। ठीक है, तो टेम्पल 360 डिग्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। ओके, तो यानी कि अपनी ही जगह से ना वो 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है। ठीक है, सो बहुत अच्छी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 48 इज विच कंपनी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ सुपर ऐप न्यू। किस कंपनी ने सुपर ऐप न्यू को लॉन्च करने की घोषणा की है? सो द करेक्ट आंसर इज टाटा ग्रुप। अब ना टाटा ने सोचा कि अब मैं पुराने वाले अपने ऐप को ना टाटा बाय बाय कर दूं, है ना, टाटा कर दूं और क्या लॉन्च कर दूं? न्यू कोई चीज़ लॉन्च कर दूं। तो इन्होंने जोड़ जाड़ के फिर क्या लॉन्च कर दिया? टाटा न्यू। ठीक है, तो टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया है टाटा न्यू को। ओके, तो टाटा न्यू इस समूह का सुपर ऐप है जो अपनी सभी डिजिटल सेवाओं और एप्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है। ठीक है, और टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट हैज रिलीज अ मस्कट एंड वेरियस इनिशिएटिव फॉर PWM। व्हाट इज द थीम ऑफ द मस्कट। पर्यावरण मंत्रालय ने PWM के लिए एक शुभंकर और विभिन्न पहल जारी की है। शुभंकर का नाम क्या है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रकृति। अब किसकी बात हो रही है यहाँ पे? PWM यानी कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब ना एनवायरमेंट की बात हो रही है और एक मस्कट लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? प्रकृति मिनिस्टर ने। अब प्रकृति यानी कि एनवायरमेंट मतलब ये क्या होता है? प्रकृति। सो क्या है मस्कट? प्रकृति मस्कट है। ठीक है, तो शुभंकर प्रकृति को जन जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है कि कैसे हमारी जीवन शैली में छोटे छोटे चेंजेस को अपनाने से हमारा जो एनवायरमेंट है ना उसमें हम बड़ी भूमिका अपनी दे सकते हैं ना, एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं। ओके, सो आज हमने सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं अप्रैल फर्स्ट वीक के। ओके, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।